जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग उन सभी परिवारों के लिए है जहां महीने के आखिरी हफ्ते में खाता खाली दिखता है, जहां ईएमआई की तारीख देखकर घबराहट होती है, जहां बच्चों की फीस भरने से पहले दिल धड़कता है। संगत जी, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन लगातार आर्थिक तनाव में रहना, यह भी तो एक कठिन परीक्षा है। आज की बात है गुरुजी की उस महिमा पर जहां खाली हाथ को भरा हाथ बना दिया जाता है, जहां बंद दरवाजे खुल जाते हैं, जहां असंभव संभव हो जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखिए अगर आपको भी विश्वास है कि गुरुजी हर मुश्किल का हल है। संगत जी, एक बात गहराई से समझ लीजिए, गुरुजी सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, गुरुजी दाता भी हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। जैसे ब्रह्मा जी रचना करते हैं, वैसे गुरुजी नए अवसर रचते हैं। जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, वैसे गुरुजी भक्त का पालन करते हैं। जैसे शिव जी सहार करते हैं, वैसे गुरुजी संकट का सहार करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी की दात सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच्चे मन से मांगते हैं, पूर्ण विश्वास से मांगते हैं, अहंकार छोड़कर मांगते हैं। संगत जी, प्रीति का अपना आवाज में सत्संग सुनिए। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम प्रीति है। मैं दिल्ली के द्वारका में रहती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो मेरी अपनी है, जो मेरे खून पसीने की है और जो गुरुजी की महिमा की है। संगत जी, अगर आपके घर में भी ऐसा कोई समय आया हो जब महीने के आखिरी दिनों में खाता बिल्कुल खाली दिख रहा हो, तो यह सत्संग आपके लिए है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अंत में कमेंट में लिखिए, गुरुजी ने मुझे भी अपने मार्ग पर बुलाया है। मेरे पति का नाम संजय है। वो नहीं कोई हाईपेइंग जॉब करते थे, बस एक छोटी सी कंपनी में अकाउंट्स का काम करते थे। सैलरी थी 35,000 रुपए महीना, न कम न ज्यादा, बस गुजारा। हमारे 2 बच्चे हैं, अर्जुन 12 साल का और अनन्या 8 साल की। संगत जी, हम कौन सी स्पेशल फैमिली नहीं थे, हम एक नॉर्मल परिवार थे। कोई लग्जरी नहीं, लेकिन कोई भुखमरी भी नहीं, बस नॉर्मल। हर महीने का खर्चा लगभग 30,000, किराया, राशन, बिजली पानी, बच्चों की स्कूल फीस और बाकी सब कुछ उसी 35,000 में से। तंग था, लेकिन चल रहा था। 2023 का मार्च था। मुझे याद है, बिल्कुल याद है। संजय ऑफिस से आया, चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, आंखों में एक अलग ही डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ बात है? वो सीधे बेड पर बैठ गया और कहा, प्रीति, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी ने छंटनी कर दी, 15 लोगों को निकाल दिया। मैं भी उनमें से एक हूं। संगत जी, उस पल मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मेरा पूरा संसार पल भर में ढह गया। मैंने कोई बात नहीं की, बस सुन लिया। पहले महीने तक हमने अपनी बचत से काम चला लिया, लेकिन संजय हर दिन निकल जाता था, रिज्यूम भेज रहा था, कंपनीज को कॉल कर रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। और घर पर मैं रात भर जागती थी, बस सोच रही थी, अगर संजय को नौकरी नहीं मिली तो फिर किराया कैसे भरूंगी, बच्चों की फीस कैसे दूं, अर्जुन के स्कूल यूनिफॉर्म कैसे बनवाऊं। और सुबह होती थी तो मुझे अपने आप को संभालना पड़ता था, हंसना पड़ता था, जैसे कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने में मैंने अपनी पेरेंट्स से पैसे मांगे किराया भरने के लिए। मेरे पापा को बहुत दुख हुआ, मेरी माँ रो पड़ी, लेकिन उन्होंने 10,000 दे दिए
तीसरे महीने में। संगत जी, मैं अपने पति के बचपन के दोस्त के पास गई। उसने कुछ पैसे उधार दे दिए, लेकिन मैं जानती थी कि यह रास्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकता। कितनी बार मांग सकती हूँ? कितनी बार किसी को परेशान कर सकती हूँ? और तब मैंने एक फैसला किया। मैंने अपने घर में ट्यूशन देना शुरू कर दिया। 3-4 बच्चों को इंग्लिश सिखाने लगी। हर महीने 5 से 6 हजार आ रहे थे। कम था, बहुत कम था, लेकिन कुछ तो था। संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊं। जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो यह है कि अपने बच्चों को नहीं कहना। एक दिन अर्जुन आया मेरे पास और कहा, मम्मी, स्कूल में सबके पास नए शूज हैं, मेरे पुराने फट गए हैं, क्या मुझे भी नए मिलेंगे? संगत जी, उस पल मेरा दिल टूट गया। मेरे बेटे को शूज नहीं दे सकती? मैं क्या तरह की माँ हूं? मैंने कहा, हाँ बेटा, अगले महीने। लेकिन मैं जानती थी अगले महीने कहाँ से पैसे आएंगे। उसी रात मैं अकेले किचन में बैठ गई और रो पड़ी, खूब रो पड़ी। सांस नहीं आ रही थी। एक दिन मेरी पड़ोसन सुधा आंटी मेरे घर आईं। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, प्रीति, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने पहले टाल दिया, लेकिन जब उन्होंने प्यार से पूछा तो सब कुछ निकल आया। मैंने सब कुछ बता दिया। नौकरी जाना, बचत खत्म होना, माँ बाप से उधार, बच्चों का दर्द, सब कुछ। सुधा आंटी ने मेरी बात सुनी। फिर बोली, बेटी, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाती हूँ। सुधा आंटी बोली, मेरे पति की मृत्यु को 20 साल हो गए हैं। जब वो चले गए तब मेरे पास कुछ नहीं था। 2 बच्चे थे, पढ़ाई करनी थी, मकान का किराया था, सब कुछ था। लेकिन मैंने एक दिन सब कुछ गुरुजी के चरणों में रख दिया। और गुरुजी ने ऐसे रास्ते दिखाए कि मैं आज भी नहीं समझ सकती कि कैसे सब ठीक हो गया। तू भी एक बार गुरुजी के पास चल, मेरे साथ, बस एक बार। संगत जी, उस पल मुझे गुरुजी का नाम पहली बार सुना था। मैं गुरुजी के बारे में कुछ जानती नहीं थी, लेकिन सुधा आंटी की आंखों में जो विश्वास देख रही थी वो मुझे पुल कर रहा था। अगले रविवार को सुधा आंटी मुझे अपने साथ ले गईं। जब हम मंदिर में घुसे तो पहली चीज जो मैंने देखी, शांति। एक अजीब सी शांति। शब्द चल रहा था, संगत बैठी हुई थी और बीच में गुरुजी का स्वरूप। दिव्य, बिल्कुल दिव्य। मैंने सोचा, यह कौन है? इनमें ऐसा क्या है कि मेरे अंदर की सारी बेचैनी अभी अभी शांत हो गई। मैं बैठ गई बीच में, आंखें बंद की और मुझसे बस यह ही निकला, गुरुजी। मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करते हैं। मैं पहली बार आई हूं, लेकिन मुझे सहायता चाहिए। मेरे बच्चों को भूख लग रही है, मेरा पति टूट गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आपकी कृपा चाहिए। और इतना कहते ही मेरे आंसू बहने लगे, खूब। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, उस दिन मंदिर से निकलते समय मेरी परिस्थिति कोई नहीं बदली थी। नौकरी अभी भी नहीं मिली थी, खाता अभी भी खाली था, किराया अभी भी बाकी था, लेकिन मेरे मन में एक नई चीज आ गई थी, एक विश्वास, एक शांति। उस रात मैंने बहुत अच्छी नींद ली। पहली बार हफ्तों बाद बिना चिंता के सोई। सुबह उठी तो मुझे लगा मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। और यही तो गुरुजी की पहली कृपा थी, न कि पैसे या नौकरी, बल्कि हिम्मत, विश्वास। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी,
इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अगले रविवार को मैं फिर गई। अकेली मंदिर में बैठी हुई थी। गुरुजी के सामने शब्द चल रहा था और तभी एक शब्द के बोल मेरे कानों तक पहुंचे। अपने हाथों से काम कर, गुरुजी रास्ता दिखाएंगे। सच्चे मन की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुझे लगा यह भजन मेरे लिए ही है। उसी पल मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैं अपने हाथों से क्या कर सकती हूँ? मेरे पास क्या स्किल है? क्या काम मैं कर सकती हूँ जो छोटे स्तर पर शुरू हो सके? और फिर सब समझ आ गया। मैं तो खाना बनाना अच्छे से जानती हूँ। बस यही तो मेरा हथियार है। मैं घर वापस आई और सोचने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई स्पेशल स्किल नहीं था, लेकिन एक चीज मैं अच्छे से करती हूँ, खाना बनाना। मैंने सोचा, क्यों न मैं एक टिफिन सर्विस शुरू कर दूं? घर के खाने को बेच दूं? लेकिन तुरंत डर आया, लेकिन किसको बेचूंगी? कहाँ से कस्टमर मिलेंगे? मेरे पास तो मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं हैं। फिर मुझे याद आया, गुरुजी, आप ही रास्ता दिखाओ। और मैंने एक बहुत साधारण सा कदम उठाया। मैंने अपने बिल्डिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेजा। नमस्कार, मैं घर पर हेल्दी और टेस्टी खाना बना रही हूँ। लंच डिनर टिफिन बनाती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करें। बस इतना। संगत जी, उस दिन दोपहर 3 बजे मुझे एक कॉल आया। एक वर्किंग लेडी थी, 5th फ्लोर पर रहती थी। मैंने उसे देखा भी नहीं था कभी। उसने कहा, हेलो, क्या आप मेरे लिए हर दिन डिनर टिफिन भेज सकती हो? मैं ऑफिस जाती हूँ, खाना बनाने का समय नहीं मिलता। मैंने कहा, जी जरूर। उसने कहा, तो 3,000 रुपये महीने ठीक है। संगत जी, मेरा दिल खुशी से भर गया। पहला ऑर्डर 3,000 रुपये। और वो पहली बार था जब मैंने महसूस किया, मेरे हाथों में शक्ति है। अगले 2 हफ्तों में 4 और ऑर्डर्स आ गए। कुछ बिल्डिंग के ही लोग थे, कुछ रेफरल से। अब मेरे पास 5 रेगुलर कस्टमर्स थे। हर महीने लगभग 12,000 से 15,000 रुपये आ रहे थे। क्या यह बहुत था? नहीं। लेकिन क्या यह कम था? बिल्कुल नहीं। यह तो नई शुरुआत थी। यह तो गुरुजी का संदेश था, बेटा, तुम काम करो, मैं आगे देखूंगा। अब कम से कम राशन का खर्च निकल जा रहा था। अब ट्यूशन के साथ साथ मेरे पास अपनी कमाई थी। अब मैं अपने बेटे के शूज खरीद सकती थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा यहीं रुकी नहीं। करीब 3 महीने बाद संजय को एक कॉल आया। उसके एक पुराने सहकर्मी ने कॉल किया। कहा, भाई, मेरी कंपनी में एक पोजीशन खाली है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? संजय को एक अलग ही उम्मीद आ गई। वो गया, इंटरव्यू दिया और 15 दिनों में ऑफर लेटर आ गया। सैलरी 40,000 रुपये, पहले से 5,000 ज्यादा। संगत जी, यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह गुरुजी की कृपा थी। क्योंकि संजय को नौकरी तब मिली जब मैंने अपने हाथ से काम करना शुरू कर दिया था, जब मैंने गुरुजी पर भरोसा किया था और अपने कर्तव्य पर भी।
जिस दिन संजय को ऑफर लेटर मिला उसी शाम हम सब पूरा परिवार गुरुजी के मंदिर गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, गुरुजी, आपने सब कुछ दिया। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब आपने हिम्मत दी। आपने मुझे काम करने की प्रेरणा दी। आपने मेरे पति को नौकरी दी। गुरुजी, हम आपके हो गए। हम आपके ऋणी हैं आजीवन के लिए। फिर मैंने एक संकल्प लिया, गुरुजी, अब हर महीने मैं अपनी कमाई का 10% गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगी और हर रविवार आपके दरबार में आऊंगी। आज 2026 में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी टिफिन सर्विस अब बहुत बड़ी हो गई है। 25+ रेगुलर कस्टमर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है। हर महीने लगभग 35,000 से 40,000 रुपए कमा रही हूँ। संजय की नौकरी भी अच्छी चल रही है। घर में किराया समय पर भरा जा रहा है। बिजली का बिल, राशन, सब कुछ मैनेज हो रहा है। अर्जुन को नए शूज मिल गए। अनन्या को भी गिफ्ट दे पाई। और सबसे महत्वपूर्ण, घर में खुशी है, शांति है, सुख है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरा विश्वास, मेरी गुरुजी में आस्था। अब हमेशा के लिए। अगर यह सुन रहे हो और तुम्हारे घर में भी कोई आर्थिक संकट है, अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मैं तुम्हें बस एक बात कहना चाहती हूँ, हार मत मानो, डर मत खाओ, विश्वास रखो और अपने हाथ से काम करो। गुरुजी को भी अपनी कर्मशक्ति दिखानी पड़ती है। गुरुजी तो रास्ता देते हैं, लेकिन तुम्हें भी अपने पैरों पर चलना पड़ता है। और जब तुम चलने लगो तब गुरुजी तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। इस जर्नी में मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा है। पहली बात, गुरुजी रास्ता नहीं, काम नहीं, चमत्कार नहीं देते। गुरुजी देते हैं विश्वास और हिम्मत। दूसरी बात, शुरुआत कितनी छोटी हो लेकिन सच्ची होनी चाहिए। मेरी शुरुआत तो एक टिफिन से हुई थी। तीसरी बात, धैर्य रखो। गुरुजी का ऑलवेज ऑलवेज सही होता है, न जल्दी न देर। चौथी बात, जब काम हो जाए तब भी गुरुजी को न भुलाओ। शुक्राना देना हमेशा याद रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी कमाई से भी गुरुजी खुश होते हैं। और जब गुरुजी खुश हों तब सब कुछ बदल जाता है। संगत जी, अब मैं अपनी सत्संग का अंत करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं गुरुजी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। गुरुजी, आपने मुझ पर विश्वास किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, आपने मुझे काम करने की शक्ति दी। आपने मेरी फैमिली को साथ रखा और आपने मुझे सिखाया, जीवन कभी एक रास्ता नहीं होता। हर मोड़ पर गुरुजी होते हैं, बस हमें विश्वास रखना होता है। अब मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे घर में भी संकट है तो हार मत मानो, गुरुजी को पुकारो पूरे दिल से, सच्चे मन से, और फिर अपने हाथ से काम करो। छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं, बस करो। गुरुजी जरूर देखेंगे, जरूर मदद करेंगे। और जब काम हो जाए तब गुरुजी को न भुलाना, उन्हें अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना, क्योंकि गुरुजी सिर्फ संकट में नहीं, हर पल में होते हैं। संगत जी, अगर यह सत्संग तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो और कमेंट में गुरुजी का हाथ मेरे सिर पर भी है लिखो, ताकि मैं जान सकूं कि तुम भी गुरुजी में विश्वास करते हो। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि हर घर में यह खुशी आए, हर परिवार में यह शांति आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद मजदूर भाई बहन
और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।